इंडिया स्लोवाकिया रिलेशंस एलिवेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। ये कंट्री थी चेकोस्लोवाकिया। अगर हम मजाक में लोग कहते हैं कि चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग सुनाओ, है ना, तो चेकोस्लोवाकिया से दो कंट्रीज बन गई, एक चेक रिपब्लिक हो गया, दूसरा स्लोवाक रिपब्लिक हो गया। अब स्लोवाकिया के साथ इंडिया के रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंडो स्लोवाकिया रिलेशंस एलिवेटेड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप 10 जनवरी 2015 में स्टार्ट हुआ था। During Prime Minister Modi's visit to Slovakia, India and Slovakia upgraded their ties to comprehensive partnership, making a new phase in bilateral relations. India-Slovakia relations snapshot: democratic values दोनों शेयर करते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट है कि इसकी लोकेशन क्या है। यूरोप के अंदर यहाँ पे स्लोवाकिया है, इसके साथ साथ लगती बाकी कंट्रीज, और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे इटली आ गया, फिर उसके बाद जर्मनी, और यहीं से डेन्यूब रिवर क्रॉस करती है, और बाकी इसके साथ वो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन घर ऊपर चले गए यहाँ पे, और जो बाल्कन कंट्रीज थे वो इसी रीजन के अंदर, बाल्कन एरिया पड़ता है, वहीं से ही बिलोंग करता है। और अभी इसकी लोकेशन यहाँ पर ये स्लोवाकिया है, इधर चेक रिपब्लिक है, और इधर हंगरी, यूक्रेन। ये वही इलाका है हंगरी यूक्रेन का जहाँ पर हम लोग ग्रासलैंड्स को डिस्कस करते हैं, और हंगरी के अंदर पुस्टाज, और यूक्रेन के अंदर हमारे जो ग्रासलैंड्स हैं, दे आर कॉल्ड डाउन सुधर पुस्टास, हाँ पुस्टास, यस। मैं कंफ्यूज हो गया बहुत। ये हैं पुस्टास हैं और स्टेपीज है, सॉरी, काफ़ी दिन हो गए, रिकॉल करने में टाइम लगता है केवल। तो हंगरी के अंदर जो ग्रीनलैंड, जो ग्रासलैंड्स हैं, दैट इज पुस्टास, PUSTAZ, और यूक्रेन के अंदर स्टेपीज। तो ये ग्रासलैंड का इलाका, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसके साथ लगते हैं। इसका मतलब ये एरिया जो प्लेन एरिया है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर खूब सारा होता है। और स्लोवाकिया के साथ हमारे रिलेशंस में इट मेक्स एन इम्पॉर्टेंट गेटवे, सॉरी पीछे आते हैं, इसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश इन 1993 मतलब USSR के टूट जाने के बाद, आफ्टर द पीसफुल डिवीजन ऑफ द चेकोस्लोवाकिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया टूटता है, USSR, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया। अब उसमें चेक रिपब्लिक अलग से, स्लोवाकिया अलग से। इंडिया हैड कॉर्डियल रिलेशंस विद फॉर्मर चेकोस्लोवाकिया इवन बिफोर द स्लोवाकिया इमर्जेस एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉमन फीचर डेमोक्रेटिक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, मल्टीलेटरलिज्म, पीसफुल कॉपरेशन। वाई स्लोवाकिया इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्लोवाकिया इज मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, नाटो का भी मेंबर है, लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप के अंदर पड़ता है। सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी उनका पोटेंशियल इंडिया से अच्छा है। तो इसका मतलब इंडिया अगर ग्रीस को टारगेट कर रहा है, यहाँ से अगर हम सेंट्रल यूरोप तक पहुँचते हैं, सेंट्रल यूरोप से इंडिया अपने प्रोडक्ट, अपने सामानों को बाकी एरियाज में बेच सकता है। ऑब्वियसली उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। मेक्स एन इंपॉर्टेंट गेटवे फॉर द डीपर इंडिया यूरोपियन एंगेजमेंट। मेजर आउटकम ऑफ द विजिट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। द रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू द हायर लेवल कवरिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन, इनोवेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस कॉपरेशन, की डेवलपमेंट, लेटर टू इंटेंट साइंड फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम उनसे कॉपरेट कर रहे हैं, ज्वाइंट डेवलपमेंट कुछ चीज़ों में, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के अंदर इंडिया और स्लोवाकिया पार्टनरशिप कर सकते हैं। इंडिया स्लोवाकिया को डेवलपमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन, कुल मिलाकर डिफेंस ही फोकस है हमारे और स्लोवाकिया के बीच में। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। उसके साथ साथ बायलैटरल ट्रेड, अप्रॉक्सीमेटली $1.2 बिलियन का इंडिया उसके साथ ट्रेड करता है। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट्स, MOU इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंडिया चेयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉपरेशन इन स्पेस सेक्टर, इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोलैबोरेशन, इन सब एरियाज के अंदर हम उससे कॉपरेट कर सकते हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कॉपरेशन का हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में चेक और स्लोवाकिया दो अलग अलग हो गए। चेक रिपब्लिक में टेट्रा के ट्रक्स बनते हैं और दुनिया में ज़्यादातर
जो कंट्रीज हैं वो टेट्रा के मिलिट्री इक्विपमेंट में ट्रक्स को यूज करती है। चेक रिपब्लिक से ओरिजिनली बिलोंग करता है, स्लोवाकिया का भी उस ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इसकी कमांड है। तो शायद ये दोनों कंट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है। इधर जैसे हमारा जो नया मिसाइल सिस्टम है S-400 वो इसी टेट्रा ट्रकों के ऊपर ही उसके ऊपर है, बेस्ड है। मतलब टाटा के ट्रक हैं, बट मेजरली जहाँ जहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमें कुछ खास किस्म के ट्रक्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये ट्रक जो हैं टेट्रा ट्रकों की खासियत है कि 6x6, 8x8 और 12x12 तक के भी ये ट्रक बनाते हैं, या उससे भी ज़्यादा है। ये 16x16 ऐसे ट्रक्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये वो ट्रक हैं जो किसी भी टेरेन के लिए बन सकते हैं या किसी भी ट्रेन में काम कर सकते हैं। सो यही मैं चेक कर रहा था कि कौन सी कंट्री से, मैं नाम भूल गया था, तो यहीं पर है चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया रिपब्लिक। तो इमर्जिंग एरियाज कौन से हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि बार बार ये आ रहा था ना कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कॉपरेशन। ऑटोमोबाइल सेक्टर डिफेंस सेक्टर ही है, डिफेंस के अंदर ये एक्सपर्ट रहे पुराने, क्योंकि रशिया का यूएसएसआर के साथ जुड़े रहे, तो मैन्युफैक्चरिंग पुरानी है इनकी। देन डिजिटल, हालांकि यूएसएसआर का पार्ट नहीं थे, ये नाटो का ही मेंबर है। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन इकोसिस्टम है, लेबर मोबिलिटी है, एमओयू इन लेबर माइग्रेशन इंडिया के साथ, वहाँ पर हमारे पास तो खूब लेबर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेट वर्कर मोबिलिटी, एड्रेसेस लेबर शॉर्टेज इन स्लोवाकिया, और उसके बाद क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। तो वहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं, इंडिया से वहाँ, वहाँ से यहाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके साथ साथ जो मेजरली जो कॉपरेशन है वो मिलिट्री सेक्टर के अंदर है। हथियार बनाएंगे और बेचेंगे, जिसको हमने डिस्कस किया, टेट्रा के ट्रक्स। एडिशनल स्टेप क्या है? एग्रीमेंट टू परस्यू अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन है, बोथ कंट्रीज कंडेम्ड टेररिज्म, सपोर्टेड स्ट्रॉन्गर ग्लोबल एक्शन। अब ये टेररिज्म की डेफिनेशन अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग बदलती रही, कभी कभी कॉपरेट किया, ज्यादातर मौकों पर ये अमेरिका की लैंग्वेज ही बोलते थे। एग्रीड टू क्रिएट अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन टेररिज्म, सपोर्टेड अडॉप्शन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। अब ये एक चीज ऐसी है जो इंडिया को अट्रैक्ट करती है, हालांकि इन कंट्रीज के ऊपर टेररिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, बट इंडिया को खुश करने के लिए जानबूझ के ऐसी चीजें वो क्रिएट करते हैं। शेयर्ड पोजीशन है, यूएन रिफॉर्म्स, मल्टीलैटरलिज्म एंड रूल बेस्ड ऑर्डर। अब यूएन रिफॉर्म के अंदर वही कुल मिला के परमानेंट सीट इंडिया के लिए है ना, यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ग्लोबल कॉपरेशन, स्लोवाकिया reiterated support for India UNSC aspirations and expansion of the Security Council, Indian diaspora in Slovakia, approximate population 5000 से लेकर 7000 इंडियन वहाँ पे रहते हैं। मेजर एरिया आईटी सेक्टर है, इंजीनियरिंग है, एकेडमिया है, बिजनेसेस हैं, इन एरियाज में इंडिया कॉपरेट कर सकता है। वाई इज द पार्टनरशिप सिग्निफिकेंट? स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है, स्ट्रॉन्गर इंडिया यूरोप एंगेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द डिफेंस पार्टनरशिप, एनहेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, सपोर्ट फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स, वही यूएनएससी रिफॉर्म, परमानेंट सीट इंडिया के लिए, ग्रेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। यूपीएससी रेलेवेंस क्या होगा? स्लोवाकिया की लोकेशन क्या है? यूरोपियन यूनियन में पड़ता है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। नाटो और यूएनएससी रिफॉर्म्स, सीसीआईटी एंड जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायलैटरल रिलेशंस, आईआर का जो पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंडिया यूरोप रिलेशनशिप्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यदि यूनाइटेड नेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ एनकाउंटर टेररिज्म, क्या क्या हो सकते हैं अरेंजमेंट। देन उसके साथ की एग्जाम के कीवर्ड्स कौन से? कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का मतलब, उसके बाद स्लोवाकिया, यूरोपियन यूनियन, नाटो, सीसीआईटी, लेबर मोबिलिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएनएससी रिफॉर्म, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इनके छोटे छोटे करके नोट्स बना लोगे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसको किसी भी टॉपिक में, चाहे आईआर का सेक्शन है, चाहे आप इकोनॉमी के सेक्शन में, इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ा है।